इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमसे कहा गया है कि परीक्षित नाम का एक लड़का है जो कि एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक घनाभ है। सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा जिसकी हमें भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसकी भुजाएं हमें कितनी दी गई है। सबसे पहले हमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर 2 सेंटीमीटर का है तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि एक घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यही हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर एक घन है, ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस घन को बनाने के लिए हमें ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम इस घनाभ का आयतन लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो देखिए घनाभ के आयतन का क्या सूत्र होता है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए इसमें हमारा लंबाई कितना है इस घनाभ की 5, तो ये लिखा। चौड़ाई कितनी है 2, तो ये लिखा। और ऊंचाई कितनी है 5, तो ये लिख दिया। अब देखिए जो हमारा ये घनाभ है तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी इस घन को बनाने के लिए, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए हमसे कहा गया है कि इस घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमारा घन कब बनता है, यानी कि घन बनाने के लिए हमारा क्या होता है कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उनका 3-3 का सेट बनता है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा घन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, S गुना S गुना S, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा होता है सूत्र। अब इसमें क्या है हमारा कि जो भुजाएं हैं वो उनका 3-3 का सेट बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा 3-3 का सेट नहीं बन रहा है। जो ये संख्याएं हैं 5 इसमें 2 बार है और 2 एक ही बार है, तो इसीलिए इसमें 3-3 का सेट नहीं बन रहा है। तो 3-3 का सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम गुणा करेंगे 5 का अपनी तरफ से। ठीक है, इसके अलावा जो ये 2 है इसका भी गुणा करना पड़ेगा हमें 2 बार। तो अब देखिए 5 का इसमें हमारा एक सेट बन गया 3 का और 2 का भी इसमें एक सेट बन गया 3 का, है ना। तो यहां पर हमने 3-3 का सेट बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या गुणा किया है, तो ये हमने पूरा ये गुणा किया है, यानी 5 गुणा 2 गुणा 2। तो इनका गुणा करेंगे 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी कि 20, यही हमारा आंसर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि घनाभों की संख्या, यही हमसे पूछा गया था कि घनाभों की कितनी आवश्यकता होगी, यानी घनाभों की संख्या, तो ये हमारी 20 होंगी। यानी कि ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी इस घन को बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए हमने क्या किया है, हमसे यही पूछा गया था कि इस घन को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घन हमारा कब बनता है, घन में हमारे 3-3 के सेट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो ये भुजाएं दी गई थी इनमें 3-3 का सेट नहीं बन रहा था। 5 इसमें 2 ही बार था और 2 एक ही बार। तो 3-3 का सेट बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से यहाँ पर 5 का गुणा किया और 2 का 2 बार गुणा किया। तो जो हम अपनी तरफ से गुणा करेंगे ना वही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसीलिए इनका जब हमने गुणा किया तो हमारा 20 आया और यही 20 हमारा आंसर है। यानी कि ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी इस घन को बनाने में। तो
तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहले हुआ वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।